आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से कई प्रश्न बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका सबसे अधिक संभावना है एग्जाम में आने की। तो आप इस क्लास को कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र। पिछले बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि अष्ट अध्यायी ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सर्कस उपन्यास के लेखक है संजीव। कौन है? संजीव। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि 5 यानी संख्या से रिलेटेड कौन सा समास होता है? द्विगु समास में जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि च वर्णमाला का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो आप च जब बोलेंगे तो इसका उच्चारण होता है किससे? तालु से। किससे होता है? तालु से। नेक्स्ट, अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और पहला कौन सा है? अनुस्वार, और दूसरा क्या है? विसर्ग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? सभी प्रश्न बीबीआई है, पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ध्यान में रखिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितना है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कि संज्ञा शब्द नीति का विशेषण क्या होगा? तो नीति का विशेषण हो जाएगा आपका नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द पेट का विशेषण क्या होगा? बताइए, पेट का विशेषण क्या होगा? तो पेट का विशेषण हो जाएगा पेटू। हाँ, पेटू। वाह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है
कि संज्ञा शब्द पशु का विशेषण क्या होगा, तो पशु का विशेषण ध्यान में रखिएगा पाश्विक होगा। क्या होगा? पाश्विक। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द भोजन का विशेषण क्या होगा, तो भोजन का विशेषण होगा भोज्य। संज्ञा शब्द पूजा का विशेषण क्या होगा, तो पूजा का विशेषण होगा पूज्य या पूजित। अगला है संज्ञा शब्द समय का विशेषण क्या होगा, तो समय का विशेषण हो जाएगा सामयिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संज्ञा शब्द स्वास्थ्य का विशेषण क्या होगा, तो स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वस्थ। अगला है संज्ञा शब्द मामा के विशेषण क्या होगा, तो मामा के विशेषण हो जाएगा ममेरा। संज्ञा शब्द रोज का विशेषण क्या होगा, तो रोज का विशेषण रोजाना या साल का सालाना। संज्ञा शब्द सोना का विशेषण क्या होगा, तो सोना का सुनहरा हो जाएगा। और परिश्रमी, परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो परिश्रमी का भाववाचक संज्ञा होगा परिश्रम। क्या हो जाएगा? परिश्रम। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो वो कौन सा समास कहलाता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिसका कोई भी शब्द क्या हो प्रधान, कोई भी पद क्या हो प्रधान ना हो। नवयुवक किस समास का उदाहरण है? नवयुवक कर्मधारय समास का क्या है? उदाहरण है। महात्मा गांधी किस समास का उदाहरण है? महात्मा गांधी भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। साथ में पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल, ये सब कभी क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? देख लीजिए यहां पर कि नेत्रहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साथ में रसोई घर, देशभक्ति, चिरईमार, सिरतोर, शर्मदान, पुरुषोत्तम, ध्यानमग्न, राजभवन, राजपूत, रसभर, ये सभी क्या है? कर्मधारय समास का तत्पुरुष समास का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? तो मैंने बता दिया कि पाप पुण्य जब डैश लगा हो, दोनों तरफ पलरा बराबर हो, तो द्वंद्व समास का क्या होता है? उदाहरण होता है। नेक्स्ट जैसे हाथ पांव हो गया आपका, है ना, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, भाई बहन, घर द्वार, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कि दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर द्विगु समास का उदाहरण है। क्योंकि शुरू में देख लीजिए दो संख्या से रिलेटेड है, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, चौराहा, ये सब क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पानी किस समास का उदाहरण है? तो बिना पानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। मैंने पहले बताया कि जब कोई पद प्रधान ना हो तो बहुब्रीहि समास होता है ना। जब बाहर का पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, चतुरानन, चंद्रशेखर, ये सभी किसी और का नाम है। जैसे नीलकंठ भगवान शंकर का नाम है, तो नीलकंठ में कोई पद प्रधान नहीं, जबकि बाहर का पद क्या है? प्रधान है। नेक्स्ट है कि बड़ा सुशील बालक है। वाक्य में बड़ा क्या है? बड़ा एक क्रिया का विशेषण है। सुशील तो है लेकिन बड़ा सुशील बालक है। यह लड़का जा रहा है। वाक्य में यह कौन सा विशेषण है? यह सर्वनाम विशेषण है। कौन सा? सर्वनाम विशेषण। पानी बरसता है किस वाक्य का उदाहरण है? पानी बरसता है एक सरल वाक्य का उदाहरण। जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान में रखिए, जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यह जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, उसे उनमें से एक वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं आया और वह गया, किस वाक्य का उदाहरण? मैं आया और वह गया एक संयुक्त वाक्य का क्या है? उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, उल्लास में कौन सा संधि है? तो उल्लास में व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो बीजोड़ अवहार। क्या हो जाएगा? बीजोड़ अवहार। अगला क्वेश्चन है कि दायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दायक का सही संधि विच्छेद होगा दय जोड़ अक। नायक का नय जोड़ अक, गायक का गय जोड़ अक। ध्यान में रखिएगा इस तरह के शब्द का संधि विच्छेद। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ इन, नय जोड़ अन, न जोड़ अयन, ने जोड़ अन। क्या होगा? ने जोड़ अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। नायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नय जोड़ इका होगा। क्या होगा? नय जोड़ इका। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संसार यानी संस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ कार। क्या हो जाएगा? समजोड़ कार। नेक्स्ट, अगला है अनुकरणीय का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकरण करना यानी वर्जनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्जित करना, वर्जनीय करना। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय। सृष्टि मतलब निर्माण करना, प्रलय मतलब सब कुछ को क्या कर देना? खत्म कर देना। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। तिमिर मतलब होता है अंधकार, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। तो अर्जन का विलोम शब्द होगा व्यय, अर्जित करना, व्यय करना। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण करना। नेक्स्ट है कि आगामी का उल्टा शब्द क्या होगा? आगामी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। और अस्थूल का उल्टा शब्द क्या होगा? अस्थूल का उल्टा शब्द होगा सूक्ष्म। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाहन का उल्टा शब्द क्या होगा? विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। एहतियात का विलोम शब्द क्या होगा? एहतियात का विलोम शब्द हो जाएगा असावधानी। क्या हो जाएगा? असावधानी। करुणा का उल्टा शब्द क्या होगा? तो करुणा का उल्टा शब्द होगा निर्दयी। जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो अंत्यज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत्यज। राजभवन के अंदर जहां महिलाएं रहती है इसे अंतःपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःपुर। नेक्स्ट है जो अच्छा बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा सुबक्ता। क्या हो जाएगा? सुबक्ता। यानी अच्छा बोलने वाले को क्या कहते हैं? सुबक्ता कहते हैं। भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। अगर आपका भोजन करने की इच्छा है तो आप बुभुक्षु होंगे, यानी बुभुक्षा कहा जाता है। किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाता है? इसे ताकबी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तकाबी। नेक्स्ट, काठ की हांडी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब अस्थाई चीज, है ना। टका सा जवाब देना है। आपने सुना होगा टका सा जवाब देना मतलब निरुत्तर कर देना। ऐसा जवाब दो कि वापस वो कुछ बोल ही ना पाए, है ना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आश्चर्यजनक काम करना। क्या काम करना? आश्चर्यजनक काम करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ क्या है? जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता, है ना। टका सा जवाब देना, ये तो हो गया हथेली पर सरसों उगाना। गंगा गए गंगादास जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन कार्य को क्या कर लेना? पूरा कर लेना। कठिन कार्य को क्या कर लेना? पूरा कर लेना। चांदी का जूता, है ना, चांदी का जूता मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रिश्वत का धन, है ना। किसका? रिश्वत का धन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दाल भात में मूलचंद मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल भात में मूलचंद यानी बेकार का दखल देना है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।
कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने क्या जोड़ा? कुनवा जोड़ा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनमोल चीजें जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना, है ना। चौपाई के डॉ प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। कितनी होती है? 16 होती है। रोल के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें रोल के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा यमक अलंकार है? मनुष्य है जो मनुष्य के लिए काम करे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है लाटानुप्रास अलंकार, है ना। लाटानुप्रास अलंकार है। रामचरितमानस में कितने सोपान यानी कांड है? इसमें कुल 7 कांड है। कौन सा कांड है? 7 कांड है। चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि थे? ये थे रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल के। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। सुरसागर किस भाषा में लिखा गया है? सुरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुरसागर के लेखक कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि पायोजी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? ये मीराबाई ने लिखी है। किसने? मीराबाई ने। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। किसने? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार है केशव दास। हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन रहे? राजेंद्र अवस्थी। कौन रहे? राजेंद्र अवस्थी। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक हैं कबीर दास। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो कुरुक्षेत्र के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। और कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। खरी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं खरी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी आपको बता दे कि भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये 343 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी है और लिपि कौन सा है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू आपको बता दें कि तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। 50 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप क्लास छोड़ के मत जाइए, कंटिन्यू बने रहिए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में। भारत में किस वर्ग में है? राजभाषा में। अगला है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 टू 351 आर्टिकल तक इसका राजभाषा से रिलेटेड है। भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मणी लिपि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? यह लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खरी बोली है। कौन सा है? खरी बोली।
कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा थी सधुकरी। कौन सा थी? सधुकरी। सखीबे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियां किस वाक्य की है? किस काव्य की है? तो यशोधरा काव्य की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से रिलेटेड है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो वो थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। तुलसीदास ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र की रचना है। किसकी? जैनेन्द्र की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इसका नाम है उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। बैताल पचीसी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सुरती मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा वाक्य के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अवधी में लिखी गई थी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये बिहारी कवि ने किया है। रामचरितमानस कितने खंड में है? तो मैंने पहले बता दिया कि 7 खंडों में है। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कमायनी महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तोरती पत्थर के कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। कौन है? रहीम। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंसा अल्लाह खां। कौन सा है? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में सूरदास श्रेष्ठ है। कौन से कवि? सूरदास। नेक्स्ट है कि दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज सो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? बंग महिला। कौन सा है? बंग महिला। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा किसकी है? यह है मैत्रेयी पुष्पा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? बताइए। ये थे सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है ईदगाह कहानी के रचनाकार। नेक्स्ट है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रस खान कौन काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं।
आंसू वाक्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू वाक्य के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तितली किसकी रचना है? तो तितली रचना है जयशंकर प्रसाद की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। शिव का विलोम क्या होगा? शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण है शैव। क्या है? शैव। वह बालक जिसे गोद लिया हो क्या कहा जाता है? तो इसे दत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे दुराराध्य कहा जाएगा, है ना? दुराराध्य। दशानन किस समास का उदाहरण है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, बाहरी पद प्रधान है, क्योंकि दशानन रावण को कहा जाता है। तो दशानन बहुब्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो इतिश्री। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। नेक्स्ट है कि चिरंतन क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन जो कभी समाप्त न होता हो, नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदत्त का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो उद्दत का विपरार्थक शब्द होगा सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। इस तरह से हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछे गए प्रश्नों पर आधारित था, पूछा गया प्रश्न था, इस क्लास में सभी को शामिल किया गया है। आपके एग्जाम के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।